गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुनीत कोचिंग क्लासेस। आज हम बेटा इंग्लिश की एक ऐसी जर्नल सी चीज करने जा रहे हैं जिसमें हम हमारे को सीख के एक अच्छी चीज पता लगे। बच्चे बोलते हैं कि हम जब एग्जाम देते हैं बहुत सारे बच्चों के जर्नल से डाउट्स होते हैं कि सर हमारे गुड मार्क्स नहीं आ रहे। हम जब भी इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे पता नहीं कहीं कहीं से मार्क्स कट जाते हैं। बेटा वो कहीं कहीं से मार्क्स नहीं कटते, दैट आर कॉल्ड ग्रामेटिकल एरर्स। आप जो टेंस फॉर्मेशन है, आप बच्चों को टेंस फॉर्मेशन ही नहीं पता है कैसे बनानी है। अगर आपको वो ही पता हो देन आप सोच सकते हो कि आप कैसे उस चीज से आगे निकल सकते हैं। तो आज हम उसी चीज को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम उसी की एक छोटी सी शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम टेंसेस सीख रहे हैं। रेगुलरली मैं टेंसेस की एक वीडियो पोस्ट करूंगा। जैसे आज हम फर्स्ट टेंस करेंगे तो कल हम रेगुलरली एक टेंस की वीडियो आएगी जिससे आपको प्रॉपर क्लियर होगा कि हम टेंसेस को कैसे हम अपने अप्लाई करना है। और रेगुलरली एक चीज का काम मिला करेगा। अगर आप वो अच्छे से करते हो तभी आप सीख पाओगे टेंसेस, अदरवाइज आप ये टेंसेस सीख नहीं सकोगे। होप इट्स क्लियर। चलो आज हम शुरुआत कर रहे हैं टेंसेस से। आज हम किससे शुरुआत कर रहे हैं? टेंसेस से। टेंसेस को हिंदी में कहते हैं काल। कि टेंसेस में मोस्ट बार बात होती है रिलेटेड टू टाइम। किसकी बात होगी बेटा? रिलेटेड टू टाइम। टाइम इज मेन कि तीन तरह के टाइम होते हैं। एक जो टाइम होता है वो होता है पास्ट, जो टाइम बीत गया। एक होता है प्रेजेंट, जो टाइम चल रहा है। एक होता है फ्यूचर, कि होगा, कि ये चीज होनी है। अगर मैं मेरे को मम्मी बोले कि बेटा तुमने कल दिल्ली जाना है, तो मम्मा क्या बोलेंगे? बेटा तुमने कल दिल्ली जाना है। ठीक है ना, जाना है। आपको मैंने थोड़ी सी इंप्लीकेशन दे दी है कि क्या चीज हम पढ़ने जा रहे हैं आज। कि देयर आर टेंसेस। टेंसेस को हिंदी में हम काल कहते हैं। जो टेंसेस है वो किससे रिलेट करते हैं बेटा? टाइम से। टेंसेस किससे रिलेटेड? रिलेटेड टू टाइम। अब देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो अब ये टेंसेस भी आगे आगे चार चार पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। देखो हम एक सिंपल सा वीडियो में एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो टेंसेस इज ऑफ थ्री टाइप्स: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मैं वैसे ही लेके जा रहा हूं। देखो पास्ट बीता हुआ समय, फिर समय चलता है, और फिर समय आगे वाला समय क्या बताएगा। ठीक है ना। अगर आप 8th क्लास में हो तो आपका प्रेजेंट टाइम क्या चल रहा है? आप 8th में हो। आगे आपने 9th में जाना, आपका क्या होगा? फ्यूचर होगा। और 7th आपने पास आउट करके आप 8th में गए तो आपका क्या होगा? पास्ट होगा। अब ये बेटा आगे अपनी चार टाइप्स हैं। इनकी सब हर की चार चार टाइप्स हैं। देखो बेटा इसकी फर्स्ट टाइप है पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। इसकी है फिर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस। बेटा प्रेजेंट की भी सेम से फोर टाइप्स होंगे: प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड सेम इन फ्यूचर। फ्यूचर की भी चार टाइप्स हैं: फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, आपको सबको क्लियर हो गई होगी अभी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस tense. These are the four types of these three tenses. ठीक है, past, present and future. अब जो past है पता है ना सबको, बीता हुआ समय। तो आज हम सबसे पहले बात ही करेंगे प्रेजेंट की, फर्स्ट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो को अच्छे से देखना कि आपको फिर ये चीज अच्छे से समझ आ पाए कि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो तो
देखो बेटा, रेगुलरली काम मिलेगा तो भी ये चीज सीख पाओगे, अदरवाइज ये चीज नहीं सीख सकोगे। बहुत बार बहुत सारे बच्चों को मौका नहीं मिलता। देखो अब तो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं कि हम इस चीज को इजीली सीख पाए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट टेंस से, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। मैं बहुत सिंपल से वे में शुरू करता हूं इस टेंस को। बेटा घर पे आपको जब आपकी मदर बुलाती है तो आपका एक नाम होता है। जैसे मेरा नाम पुनीत है, तो मेरे को मदर किस नाम से आवाज लगाएंगे? पुनीत बेटा इधर आओ, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो इसकी भी खुद की एक आइडेंटिफिकेशन है। इसकी खुद की एक क्या है? आइडेंटिफिकेशन, पहचान है। बहुत सारे बच्चों को आइडेंटिफिकेशन नहीं पता होती, इसकी एक पहचान है। पहचान क्या है? ता है, ती है और ते है। क्या पहचान है? ता है, ती है, ते है। देखो, मैं काम करता हूं, मेरी माता जी खाना पकाते हैं, मैं नहाने जाता हूं, मैं ये काम करता हूं, मैं YouTube पर टेंस की वीडियो बनाता हूं। क्या आइडेंटिफिकेशन क्या रही है लास्ट में? ता है, ती है, ते है। बेटा अब इसमें हमको एक चीज क्लियर करनी है कि सिंगुलर और प्लूरल। मैं आप सबको बताना चाहता हूं। देखो सिंगुलर कौन से होते हैं बेटा? सबको पता है, ही, शी, इट और किसी का भी नाम, राम, श्याम, एनीवन नेम, राम, श्याम, सीता, गीता, मीता, बहुत सारे हैं। सिंगुलर जिसमें एक सिंगल पर्सन की बात करी जाए। किसकी बात करी जाए बेटा? एक सिंगल पर्सन की। और प्लूरल में क्या आएंगे फिर? वी, यू, दे, आई। इन सब में क्या है कि जहां बहुत सारे लोगों की बात करी जाए। एक क्वेश्चन आता है कि चिल्ड्रन और चिल्ड्रंस। देखो बेटा, चिल्ड्रन कोई भी बच्चा हो सकता है क्लास में से, कोई भी। चिल्ड्रन और चिल्ड्रंस में बहुत एक क्लैरिफिकेशन रहती है बच्चों को कि बेटा जो चिल्ड्रन है और चिल्ड्रंस है। चिल्ड्रन क्लास में बैठे हैं, मैम ने बोला दैट चिल्ड्रन, मैम ने उसको पॉइंट आउट कर दिया कि वो वाला बच्चा मेरे पास आई, दैट चिल्ड्रन कम टू मी। तो अब उसमें हम क्या, सिंगुलर है या प्लूरल है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सिंगुलर है या प्लूरल है? बहुत सारे बोल रहे हैं कि नहीं ये सिंगुलर है, कोई बोलेंगे प्लूरल है। पहले तो बच्चों का ध्यान प्लूरल पे जाएगा। प्लूरल क्यों बोलेंगे? कुछ बच्चे हैं तो प्लूरल में रख देंगे कि कोई बच्चा हो सकता है। बेटा टीचर ने उसको पॉइंट आउट तो करा ना, तो वो कौन सा है? ये सिंगुलर में। और चिल्ड्रंस किस में रखेंगे हम? प्लूरल में। ये बहुत बड़ी बात है कि चिल्ड्रन और चिल्ड्रन में पता ही नहीं होता बच्चों को। चिल्ड्रंस, चिल्ड्रन, ठीक है। तो अब हम इसके आइडेंटिफिकेशन तो हमने कर ली है। अब हम रूल पे जाते हैं। इसका रूल क्या है बेटा? रूल है बेटा, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन इन द टेंस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। दिस रूल इज एप्लीकेबल। ये रूल एप्लीकेबल होता है सिर्फ सिंगुलर के लिए। किसके लिए बेटा एप्लीकेबल होता है? सिंगुलर टेंसेस के लिए। सिंगुलर कौन कौन से हैं? ही, शी, इट और एनीवन नेम। एग्जांपल देता हूं अभी मैं। वह खाना बनाती है। अब बेटा मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैंने आपको ये टेंस दे दिया, आइडेंटिफिकेशन कहां से पता लग रही है? तीये से पता लग रही है। तीये से क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब वह खाना बनाती है, वह क्या है हमारा? सब्जेक्ट। वह क्या है हमारा? सब्जेक्ट। और खाना, बनाना क्या होता है? हमारी क्या, बनाना इज वर्ब और खाना इज हमारा ऑब्जेक्ट। वह खाना बनाती है। अब हम यहां ही यूज करेंगे, शी यूज करेंगे। बनाती है तो लड़की की बात हो रही है, तो शी कुक्स। बनाना कुक होते हैं, एसओरियस लगना है। शी कुक्स फूड। ठीक है जी, समझ आ गया? एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूं अभी। अब आप मेरे को बताएंगे कि किसमें आप क्या सब्जेक्ट ले रहे हो, क्या ले रहे हो। वह खेलने जाता है, वह खेलने जाता है। ता है पीछे, तो अब वह क्या होगा? प्लीज सब्जेक्ट, वह होगा हमारा सब्जेक्ट।
खेलना इज हमारा, ये हमारा क्या होगा ऑब्जेक्ट, और जाता जाना गो ये हमारा क्या होगा वर्ब। अब हम लिख सकते हैं रूल पे जाए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस प्लस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, सिंगुलर है बेटा ये। ही, वह खेलने चाहता है, ही गोज फॉर प्ले। अब डाउट है ये फोर कहां से लगा दिया, फोर बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ही गोज, वह खेलने जाता है, ही गोज क्या आएगा टू प्ले, वो खेलने जाता है, खेलने जा रहा है ना, खेलने जाता है तो क्या आएगा ही गोज टू प्ले। ये जो टू लगाया फोर लगाया ये कंसेप्ट हमारा मॉडल्स का है। जब मैं मॉडल्स कराऊंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब मैं सिर्फ तुम आपको एक दे रहा हूं, जनरल बता रहा हूं कि ये चीज ऐसी है। जब मैं ये कहूंगा आपको तब होप सो ये ज्यादा क्लियर होगा। अब हम बेटा जाते हैं इसके प्लूरल के रूल पे। अब हम किसके रूल पे जा रहे हैं, प्लूरल के। प्लूरल का क्या रूल है, वहां एस और एस लगता था, यहां एस और एस वर्ब के साथ नहीं लगेगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वे खेलते हैं, बहुत इजी है ये तो। वे सब्जेक्ट, दे खेलना, दे प्ले। अब बहुत बच्चे आएंगे वो लिखेंगे दे प्लेज ऐसे से ऐसे लिख देंगे। नहीं बेटा दे प्ले ये हमारा प्लूरल है, ये हमारा प्लूरल है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब जब जहां हमारे लास्ट पे है खेलना तो ये हमारी ऑब्जेक्ट भी बनेगी और हमारी वर्ब भी यही काम करेगी यहां, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं बेटा नेगेटिव रूल। ये तो हमारा एफर्मेटिव रूल था, अब हम करते हैं नेगेटिव रूल की बात। जब नहीं की बात आती है, मैं खेलने नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो फॉर प्ले, ठीक है ना, मैं खेलने नहीं जाता हूं। अब नेगेटिव रूल क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू किसके साथ लगता है और डज किसके लगता है, डज लगेगा बेटा सिंगुलर के साथ, डू लगेगा प्लूरल के साथ। एग्जांपल ले लेते हैं, वे वह खेलने नहीं, एक इजी सा बन जाता है, थोड़ा सा मुश्किल लेते हैं। मेरे माताजी खाना नहीं बनाते हैं। मैंने क्या लिया है, मेरे माताजी खाना नहीं बनाते हैं, क्या आएगा माई मदर। अब मदर एक है तो क्या लगेगा सिंगुलर आएगा, डज नॉट कुक फूड। हमारा कुक खाना क्या हो गया ऑब्जेक्ट, बनाना क्या हो गया हमारी वर्ब, ठीक है जी। तो माई मदर डज नॉट कुक फूड। अगर मैं लिखता वे खाना नहीं बनाते हैं तो यहां क्या था, दे डू नॉट कुक द फूड, दे डू नॉट कुक फूड, ठीक है। उसके बाद बेटा हम बात कर रहे हैं अब इंटेरोगेटिव रूल की, जहां ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है इसमें, बच्चे तो बहुत गलत करते हैं। क्या वे खाना बनाते हैं, अब हमारे पास क्या दे दिया उन्होंने, क्या क्वेश्चन मार्क, तुम्हें इन्हें क्या आ जाएगा कि क्या वे चीज करते हैं, क्या वे ये चीज करेंगे, करेंगे तो हमारा फ्यूचर करते हैं तो हमारा क्या आएगा, रूल क्या होगा इसका, डू डज आ जाएगा आगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क इज द मेन थिंग। ये मेन चीज इसके अंदर ऐड होगी कि डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क इज द न्यू थिंग जो इसके अंदर ऐड होगी। अब देखो क्या वे खाना बनाते हैं, अब देखो डू लगना है प्लूरल, डज लगना है सिंगुलर, वे है प्लूरल में है, क्या लगाओगे डू दे कुक फूड। ये तो बहुत इजी था, मैंने क्या करा, डू हमारा फर्स्ट है, डू या डज में से एक चीज लगनी है, तो पहले सोच लो कि डू डज में से एक चीज लगेगी, हम लगा लेते हैं डू डज। वे ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, खाना ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और बनाना हमारी क्या होगी
वर्ब। अगर यहां मैंने क्या वे खाना नहीं बनाते हैं, डू दे नॉट कुक फूड, इसके अंदर फिर नॉट आ जाता। ठीक है बेटा, अब मेरे को लगता है कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। चलो मैं 3-4 एग्जांपल्स देता हूं, मैं दोबारा से क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। मेरे को सुबह से ये तो चला गया परफेक्ट में। वह बहुत अच्छा काम करता है, वह बहुत अच्छा काम करता है। अब देखो, वह बहुत अच्छा काम करता है। अब हमको लग रहा है तार से हमने लिया कि ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। अब वह ये हमारा क्या है बेटा, सब्जेक्ट। बहुत अच्छा काम करता है, अब लड़के तो ही। रूल याद कर लो, क्या आएगा, सिंगुलर है, सब्जेक्ट प्लस वो आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। वह बहुत अच्छा काम करता है, ही डू, ही डज, डू है ना, एक है सिंगुलर तो डज आ जाएगा, एस और एस, ही डज गुड वर्क। ठीक है, अब आप सबको यहां में देता, क्या वह अच्छा काम नहीं करता, फिर हम क्या करते, सेम, डज ही नॉट डू हिज वर्क। अपना काम होता तो हिज लग जाता, डज ही नॉट डू वर्क प्रॉपरली। ठीक है जी, समझ आया। इफ किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज, ये मेरा व्हाट्सएप पर्सनल नंबर है, आप इस पे मैसेज कर सकते हैं बेटा। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप इस पे पूछ सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। हाँ, सॉरी, आप सबका एक छोटा सा काम जो मैंने देना है, अगर आपको समझ आया तो प्लीज, इट्स अ सो स्मॉल वर्क। आपका डेली रूटीन, प्रेजेंट फॉर्म में बनाना है, फिर उसकी खुद इंग्लिश चेंज करनी है। देखो, अब मेरा है कि मैं सुबह 8 बजे उठता हूं, ताहे लगा लिया, मैंने खुद बना लिया कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूं, फिर मैं नहाने जाता हूं। अब सिंपल है, ताहे लग गया। फर्स्टली आई वेक अप एट 8 AM, आफ्टर देन आई गो टू टेक अ बाथ, आफ्टर आई गो टू चुप माई चीक। बहुत लाइंस बन जाती हैं, अगर आप ट्राई करो तो कुछ नहीं होता। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे बेटा तभी तो सीख पाओगे, अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो क्यों, कब कैसे सीखोगे। समझ जरूर आया होगा, प्लीज फोकस करके देखना तो समझ जरूर आएगा। आई थिंक यू होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक माई चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।